हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे पार्ट टू। जो वीडियो हमने पिछला अपलोड किया था उसके अंदर हम लोगों ने पार्ट वन में बहुत कुछ देखा था, तो ये वीडियो उसका पार्ट टू है और इस वीडियो को फिनिश कर लेंगे आज हम। तो आज का हमारा ये चैप्टर इंडिया साइज शेप लोकेशन कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो के अंत में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या विशेष बातें हमें करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के सेंटर में स्थित है और इंडिया जो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के वेस्ट में, यहाँ पर वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यानी वेस्ट के कंट्रीज़ हैं। इंडिया के ईस्ट में ईस्ट कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया के वेस्ट में वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो अगर यहाँ के कंट्रीज़ ट्रेड करेंगे ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ तो फिर यहाँ से आएंगे इंडियन ओशियन से। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। बेसिक सी बात है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया स्थित है, सेंटर में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द रूट्स दैट कनेक्ट द नेशंस ऑफ यूरोप इन द वेस्ट विद दोज ऑफ द ईस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट में यूरोप के जो नेशंस हैं उनके साथ में इंडिया के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं ईस्ट की। बेसिक बात यहाँ पे की गई है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सारी बातें करने वाले हैं। कंट्रीज़ का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, और कौन कौन से कंट्रीज़ इंडिया के कौन कौन से स्टेट से टच करते हैं, और कितना मैक्सिमम। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री, म्यांमार, नेपाल, कौन सा ऐसा स्टेट यूपी का है जो नेपाल से बहुत ज़्यादा सीमा टच करता है या फिर बहुत कम टच करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करेंगे डिटेल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कि कौन कौन से विश्व के देश हैं। आपको कम से कम 10 तक तो पता होना ही चाहिए, 10 तक आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे रशिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कनाडा, हम जानते हैं, नंबर 3 पे यूएसए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एनसीईआरटी का एक ग्राफ भी मैंने यहाँ पे दिया गया है कि जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि किनका कितना साइज़ है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पर, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, वहाँ पर डेटा कुछ अलग मिलेगा। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे जो लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम लैंड एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे यूएसए, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवरऑल एरिया के हिसाब से, ओवरऑल एरिया, तो फिर यूएसए थर्ड नंबर पे और चाइना फोर्थ नंबर पे आएगा। तो ये दोनों को हम कंसिडर करते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में यहाँ पे थर्ड नंबर पे यूएसए मान लिया जाता है, किसी किसी एग्ज़ाम में चाइना मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चाहें गूगल करके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कहानी क्या है। एनसीईआरटी में डेटा यही दिया गया। हो सकता है जो नई एनसीईआरटी है उनमें डेटा कुछ अपडेट होकर के आए। अगर कुछ ऐसा अपडेट होगा तो डेफिनेटली एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको उससे अपडेट करा दूंगा, अगर कोई ऐसा आता है एनसीईआरटी की तरफ से। तो 4 पे हम यहाँ पे चाइना, उसके बाद 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, तो 7 पे हमारा इंडिया है। लेकिन 7 पे इंडिया है, उसके बाद भी कुछ आपको 10 तक याद रखने हैं। तो 8 पे क्या होगा? अर्जेंटीना। 8 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या होगा? कजाकिस्तान। तो 9 नंबर पे कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान। और 10 नंबर पे क्या होगा? अल्जीरिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सी बेसिक सी बात समझी है। अगर हम बात करें रशिया की कैपिटल क्या है, आप जानते हैं, मॉस्को। फिर कनाडा ओटावा, यूएसए वाशिंगटन डीसी, चाइना बीजिंग, ब्राज़ील ब्रासीलिया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, इंडिया न्यू दिल्ली, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स,
और कजाकिस्तान। इसका पहले अस्ताना था, अस्ताना, बाद में चेंज होकर नूर सुल्तान, फिर चेंज होकर के अस्ताना। तो अगर पूछे आपसे अभी कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अस्ताना। अल्जीरिया की अल्जीर्स। अगर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया। तो एक बात यहाँ पे और हम करेंगे कि जो कजाकिस्तान है, याद रखना ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री होता क्या है? आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, तो मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली कौन कौन से कंट्रीज लैंड लॉक कंट्रीज हैं। ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो ज़मीन से, सब कोई समुद्र या फिर कह सकते हो स्पेशली कोई ओशियन ना हो, कोई सागर ना हो, कोई लेक हो सकती है। जैसे कजाकिस्तान, लेक तो है कैस्पियन सी। अब लेक है लेकिन उसको हम सी कहते हैं क्योंकि बहुत विशाल है वो। तो कैस्पियन सी एक लेक है लेकिन कोई ओशन नहीं है। नेपाल, भूटान, मंगोलिया, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं। तो आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे और बाकी तो बहुत कुछ जानने को हम एक एक करके चीज़ें समझेंगे। अब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 10 कंट्रीज याद रखने हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंड देन फिर हमने अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, और उसके बाद हमने बात किया अल्जीरिया के बारे में जो अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ नेबर्स, हमारे पड़ोसी। हम अपने पड़ोसियों से काफ़ी दुखी भी रहते हैं, जैसा पाकिस्तान, सम टाइम नेपाल और बांग्लादेश तो आप जानते ही हो। तो पड़ोसी हमारे हमारे आसपास है लेकिन थोड़ी शरारत करते रहते हैं, तो हमको उनको साथ लेके चलना है। सबसे बेसिक बात यह है कि इंडिया, याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है साउथ एशिया में। इंडिया के पास, या इंडिया में 28 स्टेट हैं। तो हमारे पास कितने स्टेट हैं? इंडिया कंटेन्स 28 स्टेट्स एंड 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, 8 यूटीज़ हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें, ये हमको पता सबको होंगी, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख से हमें आना है तमिलनाडु तक। ठीक है, और यहाँ गुजरात, गांधीनगर से हमें जाना है, फ्रॉम गुजरात वी हैव टू मूव अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ईटानगर। इतना आपको मैप तैयार करना है, ये पूरा इंडिया का मैप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये वो कंट्री हैं जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, नेबर है, लेकिन हमसे अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पे मालदीव है। तो मालदीव हमारा है तो पड़ोसी, लेकिन मालदीव भी हमसे अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आंसर क्या होगा? 7 स्टेट हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। मैंने स्टेट बोल दिया है, यहाँ पे कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। इंडिया और उसके पड़ोसी। सबसे पहले बात करें, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद दीज कंट्रीज। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करेंगे हम, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। नॉर्थ की बात करेंगे तो चाइना है, जो कि तिब्बत का भी पार्ट है, नेपाल और भूटान। अगर बात करें ईस्ट में, तो पता ही है, म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, ये ईस्ट में है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मालदीव एंड श्रीलंका नेबर कंट्रीज तो हैं लेकिन बाउंड्री शेयर नहीं करते। ये बात हम अभी कर चुके हैं। अब एक एक करके हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, सारी बातें करनी है। तो आप वीडियो में लगे रहें, नोट बनाते रहें। वीडियो अगर आप केवल देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्रॉपर नोट्स बनाएं सारे वीडियोस के, और नोट्स को रिवीजन करते रहें, क्योंकि
काफ़ी डेटा कंपाइल करके मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आने वाले क्लासेस के अंदर धीरे धीरे करके हम सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ पे मुझे लिखना होगा वहाँ पे लिखूंगा मैं, जहाँ डायग्राम वहाँ डायग्राम बनाऊंगा, जहाँ पर पीपीटी की हेल्प लेंगे वहाँ पीपीटी की हेल्प से हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो हम जानते हैं श्रीलंका इंडिया आपस में किस चैनल से या किस बॉडी से किस चीज़ से सेपरेट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे दिस इज़ द तमिलनाडु, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जो है वो क्या करता है, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट है, यहाँ पे पाक स्टेट है, यहाँ पे पाक स्टेट है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इंडिया श्रीलंका आपस में कौन से चैनल से या किस से सेपरेट होते हैं, तो आंसर क्या होगा, पाक स्टेट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ मालदीव, यहाँ की कैपिटल क्या है, माले। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल नोन एज पाक स्टेट, इंपॉर्टेंट है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से इंडिया क्या करता है, सेपरेट होता है। मालदीव आइलैंड्स जो हैं, जो कि लक्षद्वीप के साउथ में स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप होंगे और साउथ में क्या है, मालदीव है। तो बहुत बेसिक सी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान सबसे पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ से यानी गुजरात से लेकर के यहाँ से, तो ये पाकिस्तान का पूरा एरिया जहाँ से टच करता है, तो फ्रॉम पाकिस्तान ये पूरा यहाँ से होते हुए जाएंगे हम और बांग्लादेश तक। ये पूरा कितना, 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये पूरा हमारा क्या है, लैंड फ्रंटियर है, लैंड बाउंड्री है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर, लैंड बाउंड्री वो ज़्यादा है या फिर कोस्टल एरिया ज़्यादा है, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, जो स्थल का जो सीमा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द तटीय सीमा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट इंडिया के टच करते हैं।